Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग श्री चैतन्य भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर का रचित ये अद्भुत, बहुत रस भरा और इतना ज्ञानप्रद ग्रंथ है कि हर एक शब्द में, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम कितने पीछे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कितना समय लगेगा ऐसे भाव को स्वीकार करने में, ऐसे मूड में आने में, कि स्वाभाविक रूप से नेचुरली ऐसा भाव आने लगे। अभी तो कभी कभी जबरदस्ती, कभी कभी भाव होता नहीं लेकिन करना पड़ता है, ऐसा भाव आता है कभी कभी। सोता है कृष्ण का नाम लेने में आनंद नहीं आता। गुरु आज्ञा है 16 माला करनी है तो फिर माला करने की प्रेरणा मिलती है। स्वतः एंथुजियाज्म नहीं आता, स्वतः इतना पॉजिटिव विचार नहीं आता। हर बार तो हर शब्द, हर लाइन इतना ज्ञान, इतना प्रेम, इतना स्वभाव प्रदर्शित कर रही है कि आत्मग्लानि होती है। और वो आत्मग्लानि बड़ी प्रेरणादायक भी है कि अभी कितना आगे और बढ़ना है मुझे। ऐसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ मैं तो बहुत पतित हूँ जी, मेरे से तो नहीं हो पाता ये सब, ये लोग कर पाते हैं मैं नहीं कर पाती, और इसी में आप अपने को सेटिस्फाई कर लिया हमने। दैट इज नॉट अ ग्रेट साइन। हर भक्त, हर व्यक्ति, हर भाव प्रेरणा ले कि अगली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा। जब हम प्रयासरत होंगे तब हम कामयाब होंगे। अगर हम अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे यही है, ऐसी ही है, तो फिर प्रगति कहाँ होगी? फिर तो आप सेटिस्फाइड हो उस परिस्थिति से। अब तो इतना ही कर सकता हूं, इतना ही हो सकता है। लेकिन व्यक्ति विशेष को ये हर लाइन चैतन्य भागवत की प्रेरणा देती है कि आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ तक बढ़ सकते हैं, कितना आगे तक भाव है, कितना, क्या सोच है भक्तों की। तो कल हमने कंसिस्टेंसी पे चर्चा की, कैसे दुखी सुखी हो गई। क्यों सुखी हो गई? क्योंकि सेवा कर रही थी भक्त के निर्देश में। वैष्णव से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है उसको कृपा मिल जाएगी, अगर वो वैष्णव की आज्ञा का पालन कर रहा है तो। वैष्णव इच्छा पूरी हो गई। वो वैष्णव की क्या इच्छा होती है? जग जग में भगवान का कल्याण, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो भक्तों को, लोगों को। तो अगर भक्त के निर्देश में कोई सेवा की जा रही है अहेतु के भाव से,
या सिर्फ भाव यह है कि वो भक्त को प्रसन्न करना है, तो महाप्रभु उस सेवा को स्वीकार करते हैं, भले ही उनका वास्तविक परिचय ना हो। तो दुखी को महाप्रभु ने सुखी कर दिया। महाप्रभु उसकी सेवा से प्रसन्न है। क्या सेवा करती है? रोज महाप्रभु के लिए नहाने के लिए जल लाती है गंगा से। ऐसा मोटर नहीं लगी घर में, ना ही सबमर्सिबल लगा हुआ है, उस जमाने में होता ही नहीं था। दूर से तपस्या मेहनत करके जल लाना होता है। महाप्रभु खुश हो गए कंसिस्टेंसी देख के, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें पानी चाहिए हो और पानी ना मिला हो। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं मिलेंगी तभी हमारा उद्धार हो सकता है। कोई छोटी छोटी सेवा भी मिले गुरु के आदेश से, कैसी भी सेवा मिले गुरु के आदेश से, उसे स्वीकार करना चाहिए। और उस सेवा में भले चैलेंजेस भी मिले। सबसे आसान कार्य है, कोई सेवा नहीं है, आराम से बैठ के जप कर रहे हैं, ये तो आसान कार्य है। रूपा जी एक बार भक्तों से मिल रहे थे और भक्तों से पूछ रहे थे, बताइए आपका क्या स्कोर है, क्या कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की या कितना धन लाए? एक, जीरो, एक, दो, जीरो। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी। प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट इज द यूज ऑफ योर मंगला आरती? व्हाट इज द यूज ऑफ योर चैंटिंग? व्हाट इज द यूज ऑफ योर प्रीचिंग? व्हाट इज द यूज of all these activities if you have such low scores? अगर आपका स्कोर ही इतना बुरा है, मंगला आरती का क्या फायदा है तुम्हारी जिंदगी में? What is the use? Useless. So Prabhupada was very strong. Sometimes devotees get, वो नहीं ये क्रिया है, यही चार पांच छह चीजें हमें करनी है, यही करना है। नहीं, प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है, नहीं जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जाके ये करना है, सेवा करनी है, वो करो। अब वो कर ही नहीं रहे तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर चैंटिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ योर मंगला आरती? बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी के लिए बड़ा क्लोज था, हमारी मूवमेंट के लिए बहुत क्लोज है ही। तो कोई भी सेवा गुरु दे हमारे को, वी शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट, बहुत उत्साह। और वो सेवा भले ही बहुत छोटी सी हो। दुखी को बड़ी छोटी सी सेवा मिली हुई थी। चाहे कैसी भी सेवा मिले, हमें बड़े उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। चाहे सेवा बड़ी हो चाहे सेवा छोटी हो, हर सेवा में उत्साह ले आइए। ये तो हमारा भाव है कि हम जब सेवा मिलती है तो हम उसे कैसे देखते हैं, मेरे ऊपर कल्याण किया जा रहा है, मुझे ये सेवा मिली है झाड़ू लगाने की, वाह मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो जैसी सेवा मिली उसमें उत्साह, ऐसा नहीं बोल देंगे तो कर देंगे, आएगा फोन तो फिर देख लेंगे। उत्साह मतलब खुद बढ़ चढ़ के करना। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या हम ऐसे कर सकते हैं प्रभु जी, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ले जाएं, इसको ऐसे करें, ये उसे बोलते हैं उत्साह। ऐसे नहीं हो, बैठे रहो, जब फोन आएगा माता जी का तो देख लेंगे, प्रभु जी का आएगा देख, ये उत्साह नहीं है।
उत्साही इज व्हेन यूर ईगर। अगर आपको कोई सेवा मिली है, उस सेवा के लिए उत्साहित हैं आप, आइडियाज लेके आते हैं, कैन वी डू दिस प्रभु जी, कैन वी डू दिस। ये है उत्साह। सो क्योंकि सेवा डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मैं सेवा पे डिस्कस कर रहा हूँ। एंथुजियास्टिक, तो वो दुखी बड़ी उत्साह से सेवा करती थी और रोती भी थी। इसलिए नहीं रोती थी मुझे क्या सेवा दी है, मेरी योग्यता तो कुछ और है, दिए मुझे ये है। क्या है यार इन लोगों को, मतलब पता ही नहीं लगता। मैं बीटेक इंजीनियर हूँ यार, इंजीनियर को यार तुम पानी पिलाने की सेवा देते हो यार, एक तो ये तो मतलब रॉन्ग लीडरशिप है एक्चुअली ना, पॉइंट है, मतलब लीडरशिप में गड़बड़ है। ये तुम्हारी जो भौतिक एजुकेशन की जो कीड़ा है ना, जाएगा ऐसे। जो घमंड है ना, आई एम स्किल्ड, आई एम बीटेक, आई एम दिस, आई एम लॉयर, आई एम, मुझे ये सेवा, ऐसे ही जाएगा। सो वी शुड बी हैप्पी। हमारे मूवमेंट में इतने बड़े बड़े प्रचारक हैं, इतने बड़े बड़े, थाउजेंड ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो देम, लेकिन इतना आदर्श मूड है, क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं मंदिर में, प्रसाद बनाते हैं भक्तों के लिए, केवल चॉपिंग सेवा मिली हुई है, मंदिर आएंगे चॉपिंग भी करेंगे। ह्यूमिलिटी रहेगी, ग्राउंडेड रहेंगे। जब हम सोचते हैं मैं इतना क्वालिफाइड हूं, मुझे ये सेवा मिली है, आप यू आर ऑलरेडी गॉन फ्रॉम भक्ति, भक्ति से जा चुके हो। वापस लाना होगा, यू टर्न। श्रवण करने से क्या होगा, घूसा पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा। उई, अच्छा, ये तो मेरी स्थिति का वर्णन हो रहा है। अच्छा, पर कैसे ठीक होगा, ये कैसे ठीक होगा, मुझे ठीक करना है इसको। एक होगा ऐसा विचार है ना, ठीक करना है इसको, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो मेरी स्थिति है। लगे रहो विनम्रता से। धन्यवाद दो कृष्ण का, बहुत दयालु है भगवान आप। इस सेवा अथॉरिटी को बड़ा धन्यवाद दो, थैंक यू। आप मुझे पवित्र करने के लिए सहायता कर रहे हैं, नहीं तो मेरा अहंकार तो मुझे कहीं और ही ले जाएगा। अच्छा, ये मूड होना ठीक है, ओ समझ में आ गया। अच्छा, मैं भी ऐसे मूड बनाने का प्रयास करता हूँ, ये विचार है। रेस्ट तो जीव की इच्छा है। तो दुखी हैड वंडरफुल सेवा मूड, वो कभी कभी रोती थी, दुर्भाग्य पे नहीं, अपने सौभाग्य पे। वैसे नहीं सोचती थी मैं स्त्री हूं, मैं क्यों नहीं डांस कर सकती वहां, ऐसा नहीं। मुझे क्यों नहीं कोई सेवा और मिल रही, मैं क्या पानी ला रही हूँ, ऐसा नहीं सोचती थी। वो रोती थी कि मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे को ये ग्लिम्प्स मिल रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। पानी ला के रखती हूँ तो थोड़ी देर दिख जाता है डांस होता हुआ, कीर्तन होता हुआ। मेरा कितना सौभाग्य है। ये मूड होना चाहिए, हमेशा अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। मेरा कितना सौभाग्य है, हंसों के बीच में आ गया हूं। मेरा इतना सौभाग्य है, साधु संग मिल गया है। मेरा इतना सौभाग्य है कि मैं एंगेज्ड हूँ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में। मेरा इतना सौभाग्य है, सीनियर्स को सेवा करने का अवसर मिल जाता है। मेरा इतना सौभाग्य है, भगवान की सेवा करने के लिए इतने लोग दिखते हैं जो उत्साहित हैं। मेरा इतना सौभाग्य है, मैं प्रसाद पा पाता हूँ कृष्ण का, पहले नहीं पा पाता था, पहले पा पाता था। कितना सौभाग्य है। जब भक्तों की या समूह की या भगवान की सराहना करोगे तो उनसे प्रेम बढ़ेगा। अगर इसको फॉर ग्रांटेड ले लोगे तो फिर जैसे बाकी लोगों की एसोसिएशन है, वैसी भक्तों की एसोसिएशन में जीने लगो, तो वे दासी का क्या सही कॉन्शियसनेस है।
तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि यह दिखाता है कि भगवान के चरण कमलों को भक्ति भरे छोटे कार्यों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता। भक्ति से भरे होने चाहिए, फिर वो कार्य छोटे बड़े नहीं होते। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु की शौच की जगह को साफ किया करते थे रोज जाके, 1 साल तक अननोटिस्ड। उन्हें पता था बिना सीनियर्स की कृपा के भगवान को रिझाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं भगवान को क्यों रिझाऊं अभी, पहले मैं गुरु की कृपा तो प्राप्त करूं। सोचो कितना छोटा काम कर रहे हैं, देखा जाए तो जेनिटर का काम है ना, इट इज अ वर्क ऑफ अ जेनिटर, somebody who cleans your toilet। क्या बोलते हैं उसको, जो टॉयलेट साफ करता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आप सोचो, नरोत्तम दास ठाकुर बड़े ही बड़े घर के बच्चे हैं, और बड़े घर के बच्चे जिनमें बहुत धन होता है, घर बड़ा होता है, बहुत बड़े लोग होते हैं, उनके बच्चों की आदतें भी वैसी होती हैं। सोचिए कैसे हालात में पले बड़े हैं, खूब नौकर चाकर, पानी लाना हो तो 4 लोग, जाना हो तो 10 लोग पालकी लेके रेडी हैं। उस जमाने में मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, पालकियां होती थी, पालकियां। वो व्यक्ति जो ऐसे पला बड़ा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए जहां गुरु शौच के लिए जाते हैं, नित्य क्रिया के लिए जाते हैं, उस जगह को साफ करता है, मिट्टी छानता है, बहुत फाइन मिट्टी लेके आता है गुरु के लिए हाथ धोने के लिए। उस जमाने में साबुन नहीं होता था, मिट्टी से हाथ धोए जाते थे। वो मिट्टी मेरे गुरु के हाथ में लगेगी तो हो सकता है थोड़ी मोटी मिट्टी हो तो दर्द हो उनको हाथ में, तो क्या करूं, उसको छानूंगा। तो 15-15 20-20 बार छानते थे, ताकि वो बड़ी मुलायम मिट्टी गुरु के हाथ में लगे। और वहां ढेर लगा के मिट्टी का रखते थे, पानी रखते थे, और गुरु को पता नहीं कौन कर रहा है। 1 साल तक उनको पता ही नहीं कौन कर रहा है। अब कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन सेवा करो और गुरु नोटिस ना करे, हम तो बोलते भाई छोड़, अरे मैंने तो देखता हूं। 2-4 बार 2-4 बार आप सेवा को नोटिस ना करो, उत्साह ही खत्म है सेवा करने का। लेकिन कोई तो होगा, कोई ना कोई एक नरोत्तम होता है, सच्ची बात है, हु विल कीप ट्राइंग, विल नॉट गिव अप। नहीं तो 4 5 6 दिन आप कुछ सेवा कर रहे हो, मान लो आपकी प्रशंसा ना की जाए, उसे नोटिस ना किया जाए, एक्नॉलेज ना किया जाए आपकी सेवा को, आप तो हतोत्साहित हो, बोले क्या फायदा यार सेवा करके, कुछ होता तो है नहीं। क्या फायदा सेवा करके, बताए बोला ही नहीं, मेरा नाम तो लिया ही नहीं कि इन्होंने भी सेवा की थी, अगली बार नहीं करूंगा, अगली बार नहीं करूंगा। तो अभी हम शिष्य मेंटेलिटी में है ही नहीं, अभी तो भक्ति का आभास हो रहा है। तो विचार करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हमें नोटिस नहीं चाहिए। आई डोंट नीड नोटिफिकेशंस। क्यों चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर लगे रहे 1 साल तक। ऐसा नहीं कि उन्होंने बनाया था कि 1 साल तक करूंगा, अगर अब भी नहीं आया तो छोड़ दूंगा। ऐसा भी नहीं है, अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल तक करने की अगर अभिलाषा जागृत हो गई है, तो भक्ति देवी की बहुत कृपा हो गई है हमारे पे।
अनिश्चित काल। जब गिरिराज गोवर्धन भगवान ने उठाया था तो भगवान ने ये नहीं कहा था 7 दिन की बात है, सब लोग झेल लो। आपातकालीन परिस्थिति है और अनिश्चितता के साथ। ये नहीं पता कितने दिन इंद्र बारिश करेंगे। अनिश्चित काल है, 5,000 साल भी हो सकते हैं, 200 साल तक भी ऐसा किया जा सकता है। ये तो इंद्र के ऊपर है, कब विनम्र हो जाए। नहीं तो उसके पास पानी की कमी थोड़ी है। इंद्र के पास पानी की कमी थोड़ी है, पूरा सिस्टम है। जब यहाँ बारिश हो रही है तो उधर क्या समुद्र सूख गया? नहीं, बहुत समय, बहुत पानी है। और इंद्र ऐसा नहीं कि केवल भारत जोन के हेड हैं, पूरी पृथ्वी के हेड हैं, तो किसी भी ओशन से पानी लेके आ सकते हैं। अनिश्चित काल तक ये कार्य होना है, भक्तों को पता है। लेकिन उन्हें पता है जब रसिक शेखर श्याम सुंदर राधा रमण बाधा हरण हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें और किस चीज की आवश्यकता है। और भक्त तो प्रार्थना कर रहे हैं ये परिस्थिति अनिश्चित काल तक ही रहे। वो 7 दिन बाद इंद्र का घमंड जब खत्म हो गया, आके नीचे माफी मांग रहा है, भक्त कह रहे अरे यार जल्दी खत्म हो गया। ये इंद्र तो भक्त निकला। जल्दी आत्मसमर्पण कर दिया यार, थोड़े दिन और चलता ये। सोचो भक्त की क्या सोच है, थोड़े दिन और चलना चाहिए था। पता ही नहीं लगे 7 दिन हो गए, रात 7 रात भी हो गई, पता ही नहीं लगा। सोना भी होता है, सोए नहीं, पता ही नहीं चला। तो अनिश्चितता तक जब सेवा करने की भावना आपके हृदय में जागृत होती है कि कोई निर्धारित समय नहीं है, मैं 5 दिन के लिए सेवा करूंगा, 12 दिन के लिए करूंगा, देख मैं 1 महीना देता हूं, मैं 4 महीने देता हूं अपने आप को, मैं 1 साल देता हूं, ये सब मटेरियल कॉन्सेप्ट्स हैं। मटेरियल कॉन्सेप्ट्स के साथ भक्ति में प्रवेश नहीं किया जा सकता। अनिश्चित काल तक पिटने के लिए रेडी हैं। अनिश्चित काल तक, दैट इज द टेस्ट ऑफ अ डिवोटी। तो भक्ति भरे कार्य होने चाहिए, भले वो छोटे हो, या छोटा शब्द प्रयोग किया, स्मॉल इज बिग। भक्ति में स्मॉल इज बिग। छोटी चीज भी बहुत बड़ा फल देती है। छोटी सी चीज। नरोत्तम दास ठाकुर बड़ी छोटी सी चीज कर रहे थे, बोले गुरु मुझे कोई डायरेक्ट सेवा दे नहीं रहे, मुझसे नाराज हैं। जैसे ही मैं घर में घुसता हूँ बोलते भागो यहाँ से, मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। मैंने बहुत अनुनय विनय सब कुछ करके देख लिया, मान ही नहीं रहे मेरी बात। तो मुझे मनानी भी नहीं है, शिष्य का काम है गुरु की सेवा करना। मैं अपनी कोई सेवा करता रहूंगा जीवन के परंत तक। लोकनाथ स्वामी महाराज के मतलब एक साल तक, लोकनाथ गोस्वामी 1 साल तक ही सेवा करते रहे, फिर लोकनाथ स्वामी जी ने अपना प्रण तोड़ा। बोले इसको तो शिष्य बनाना पड़ेगा। बोले मेरी योग्यता नहीं है इसका गुरु बनने की, पर इसकी योग्यता है शिष्य बनने की। इसकी मेंटेलिटी शिष्य मेंटेलिटी है। मेरी गुरु बनने की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इसकी शिष्य बनने की ही योग्यता है। यह आइडियल शिष्य है। स्वीकार किया, 1 साल बाद स्वीकार किया। ऐसा नहीं फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला गुरुदेव बहुत दिन लगा दिए आपने, आपको पहले हो जाना चाहिए था, पता है मेरी कितनी रीढ़ की हड्डी में एक ट्विस्ट आ गया है सेवा करते करते, पता है कितनी दिन लगा दिए आपने, या आपने ठीक नहीं किया है। वो क्या सोच रहे हैं, मेरे गुरु इतने करुणामय हैं, मुझे स्वीकार कर लिया।
हमारा तो गर्व का आंका ही इतना हाई है कि स्वीकार कर लिया तो हम बोलते ही नहीं कि हमारी सेवा स्वीकार कर ली। हम तो हमारी योग्यता है, करनी पड़ेगी। स्वीकार कैसे नहीं करेंगे, करनी मतलब मैं कर रहा हूं तो करनी पड़ेगी। तो कोई छोटा कार्य नहीं है, और छोटे कार्यों से ही प्रभावित किया जा सकता है। वेन यू डू मीनियल सर्विस, बड़े काम करने वाले तो बहुत है भगवान के पास। हमें कभी कोई सेवा मिलती है छोटी बड़ी, हमें स्वीकार करना चाहिए कि बहुत भक्त हैं, ये सेवा तो कोई भी कर सकता था, फिर भी मुझे दिया है, ये मेरे लिए ऊपर बहुत कल्याण किया जा रहा है। ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि सच बात है, कैसी भी सेवा मैंने देखा है अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर कोई सब कुछ कर सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। मटेरियल वर्ल्ड में देर आर स्किल बेस्ड सेवा, ये स्किल्ड है इसको ये सेवा, ये स्किल्ड है इसकी ये सेवा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। पंगुम लंघिते गिरिम, किसी कोई भी सेवा कर, स्टार्टिंग थोड़ी गड़बड़ करेगा, थोड़े दिन में फिर गड़बड़ करेगा, थोड़े दिनों में पारंगत हो जाएगा। एवरीबडी, वो तो किसके ऊपर कृपा हुई है। जब भक्ति में जुड़े थे, विचार करो, कुछ भक्त हैं उन्हें कुछ बनाना नहीं आता था, बोलते थे हमें, हम नहीं बना सकते, आज रसोइये हैं। कैसे बने? वो पोहा बनाते थे, और पोहा में चने डाल देते थे भुने हुए, बोले शायद अच्छे लगे। आज की डेट में क्या प्रसाद बनाते हैं? कैसे हुआ? कृपा हो गई। कुछ भक्त हैं, करताल बजाना नहीं आता था, मृदंग बजाना नहीं है, कभी सोचा ही नहीं बजाएंगे, धीरे 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 बजाने लगे, हारमोनियम बजाने लगे। म्यूजिक का काखा गन नहीं पता, लेकिन उनके बिना अब कीर्तन होते नहीं। सो ये समझना चाहिए, मेरे ऊपर कृपा है जो मुझे सेवा मिल रही है, इट इज माई utmost, मेरे पे कृपा की जरिए एटलीस्ट मैं भगवान की नजर में हूं। और मनो हम ऐसा नहीं विचार करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। वैसे बोलते हैं, मुझे क्यों मिलती है सेवा, बार बार मुझे ही दे देते हैं। ओहो, ये तो गलत कॉन्शियसनेस है। और भी तो इतने लोग हैं। कई बार वाइफ बोल देती है पति को, तुम्हें ही क्यों देते हैं, इतने लोग हैं, तुम्हें ही क्यों देते हैं। उसको ये नहीं पता कि ये कह के गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान ने सुन लिया। सोचो, आप जिसकी सेवा कर रहे हो, वो ये सुन ले, अगली बार सेवा देगा? मुश्किल है। और फिर भी दे दे तो उसकी करुणा है, कंपैशन है। तुम्हें क्यों क्यों मिलती है ये? अरे सौभाग्यशाली है, मिलती है। और सौभाग्य है, उस वक्त बोलना चाहिए हमारा सौभाग्य है। हमारा जीवन और किसके लिए है? तो वास्तव में कहना चाहती है कि मेरी सेवा करो, तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, तुम क्या इधर सेवा करते रहते हो इधर उधर, हर बार तुम ही क्यों? तो पति को बोले, हर बार तुम ही क्यों? लेकिन ये चलता है। उसी वक्त कॉन्शियसनेस उसको आईना दिखाना पड़ता है कि सुनो, नॉट लाइक दिस। कई बार हस्बैंड बोलता है बीवी को, तुम्हें क्यों मिलती है बार बार ये सेवा? दिस इज रॉन्ग कॉन्शियस, वी शुड नॉट से दिस। आप प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हो ना, इस बार भी ये सेवा आपको मिली है, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, इसका मतलब मैं आपकी सेवा करूंगी क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप गुरुदेव की सेवा कर रहे हो,
आप सीनियर्स की सेवा में लगे हुए हो, मैं आपकी सेवा करूंगी। दिस इज द राइट कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड गृहस्थ जीवन। सो वी शुड मेडिटेट। कोई छोटी छोटी चीज भी बहुत बड़ा फल दे सकती है। स्मॉल इज बिग इन भक्ति, बट हैव सेवा मूड। दिस इज सेवा मूड। हम इसको बोलते हैं सर्विट्यूड, सर्विस एटीट्यूड, सर्विट्यूड। कई कई भक्त आपको भी याद आ रहे होंगे जिनमें बहुत सर्विट्यूड है। आप उनको देखोगे वो हमेशा सेवा करते हुए, कुछ ना कुछ सेवा करते हुए देखेंगे, फिर भक्त उनका गुणगान करते हैं, प्रभु जी उन माता जी में बहुत सेवा भाव है, प्रभु जी में बहुत सेवा भाव है। तो वो दुखी का जो सेवा भाव है ये महाप्रभु को बड़ा पसंद आ गया। केवल ये भाव महाप्रभु को पसंद, क्योंकि सेवा तो छोटी सी है, पानी लेके आना है। तो भगवान तो भाव ग्रही है, वो पानी थोड़ी ग्रही है। वो आपका समोसा, जलेबी, पनीर टिक्का, दाल मखनी सब थोड़ी खाते हैं। वो आपने उसे कितने स्नेह से बनाया और कितने स्नेह से परोसा है, वो तो ये देख रहे हैं। आप तो तुलसी का पत्ता दे दो और 5,000 भोग लगा दो, भगवान को तुलसी ज्यादा प्यारी है। वो तो देख रहे कितने प्यार से परोस रही है, कितने प्यार से बना रही है। अगर बनाने में प्यार नहीं है, परोसने में प्यार नहीं है, फिर तो जो मर्जी बनाइए भगवान स्वीकार थोड़ी करेंगे। उनके पास तो बहुत भक्त हैं स्वीकार करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस मूवमेंट में, इस सेवा के अधिकारी बन रहे हैं। सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ है, और वो प्राप्त भी हुआ है और छीन भी लिया जाएगा। यही प्रोसेस है। इफ यू हैव द राइट कॉन्शियसनेस एंटिल द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत तक का गेम है। ये कोई साल, 2 महीने, 4 महीने का गेम नहीं है। तो समय हो गया, मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम, लेकिन मेडिटेट करने के लिए बहुत कुछ है आज। क्या मेरे में सेवा मूड सही है या नहीं? अगर जवाब आए हाँ ठीक है, तो इसका मतलब घमंडी हो, इसका मतलब नहीं है। और अगर जवाब आए नहीं है, वास्तविकता में नहीं है, मतलब जेन्युइनली आपके अंदर ऐसी भावना बिल्कुल डीप आ रही है कि नहीं है पर होना चाहिए, मैं क्या करूं, है ना ऐसा भाव, इसका मतलब है। और अगर आर्टिफिशियल एक्टिंग करेंगे तो वो तो भगवान को पता है, ज्यादा दिन तक एक्टिंग कोई कर नहीं पाता। 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 15 दिन, 2 महीने, सबकी अलग अलग स्टाइल है। जेन्युइनली। तो विचार करने की बात है, आज का होमवर्क है सबका ये। इट इज योर होमवर्क, गृह पाठ, गृह कार्य। अपने बैठ के घर में थोड़ा देर 5 मिनट मनन करने का है। मेरा सेवा का मूड कैसा है? क्या मेरा सेवा का मूड बाकी परिस्थितियों की वजह से बदलता है? बदलता है तो वो मेरा मूड नहीं है, परिस्थिति का मूड है। परिस्थिति ठीक तो मैं भी ठीक, परिस्थिति खराब तो मैं भी खराब, इसका मतलब मेरा अपना कुछ नहीं है, परिस्थिति से चलता हूं मैं। या मेरा मूड परिस्थिति का गुलाम नहीं है। मेरा मूड तो मेरा मूड है, मैं तो स्वतः गंगा की तरह समुद्र की तरफ बढ़ता चला जाता। चाहे पहाड़ आए बीच में, चाहे खाई आए, चाहे छोटा पत्थर आए, मैं साइड से निकल जाऊंगा, इधर नहीं, पर मैं जाऊंगा वहीं। तो अपने मूड को एनालाइज कीजिए। और एनालाइज नहीं हो रहा हो, कई बार ऐसा भी होता है कि एनालिसिस नहीं हो रही, तो फिर पूछिए ना, 1 to 1 में डिस्कस कीजिए कि मेरा मूड कैसा है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे समझ नहीं आ रही है, आप बताइए कैसा है। सो वी शुड
sit and discuss with our seniors. What do you think of my mood? आप क्या विचार करते हैं मेरे मेरे मूड के विषय में? और फिर जब सुने तो फिर प्रॉपर सुने, ऐसे डिफेंड करने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी मेडिटेशन के साथ मैं आज की कथा को विराम देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सबका मूड हर वक्त यही रहे, कैसे गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना है। हर वक्त अपने को एक बहुत छोटा विनम्र तिनका मानते हुए, कृष्ण चाहें तो इस तिनके से कुछ भी कराएं, उनका इंस्ट्रूमेंट बनने की प्रार्थना करें। बिना गर्व के, गर्व रहित होकर, भाव भवित होकर सेवा में आगे बढ़ें। जिस प्रकार दुखी ने अपनी कंसिस्टेंसी, अपने भक्ति भाव, अपने प्रेम से भगवान को रिझा लिया, उसी प्रकार भगवान हमारी भी भक्ति से प्रसन्न हो, हमारी मनोवृत्ति से प्रसन्न हो, हमारे भाव से प्रसन्न हो, हमारे हृदय में अपने प्रति कोई भाव ना हो। वैष्णव और कृष्ण की संतुष्टि के लिए जीवन बीते, इसी विचार के साथ आज का दिन, हम आज की मेडिटेशन स्वीकार करते हैं। यही मैं क्लास को विराम दे रहा हूँ। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टीका? ये नित्य अदिति माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मॉर्निंग में इतना अच्छे से लेक्चर लेने के लिए। तो सुबह इतना लेट हो जाते नाइट में, फिर भी आप अर्ली मॉर्निंग में हमारी आंख आपकी वजह से खुल जाती है। नहीं नहीं प्रभु जी आ गए होंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी आज पूजा चौहान माता जी की बेटी का बर्थडे है। ओ जय। तो कृपा कीजिएगा कि मुझे वैष्णव संग मिल पाए, थोड़ा सा कुछ कर पाए वो भक्ति में। माला शुरू तो किया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं कर पाती है अच्छी है। आपके हृदय में उनके लिए प्रार्थना है और करुणा है, कृष्ण इसको जरूर देखेंगे। जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हो सकता है भगवान ना देखे, लेकिन जब कोई वैष्णव किसी दूसरे वैष्णव के लिए प्रार्थना करता है, ये भगवान को बहुत पसंद है। ये भगवान को बहुत पसंद है। इस संसार में हमारी प्रार्थनाएं हमारे तक ही सीमित हैं। हम प्रार्थनाओं में भी सेल्फिश हैं। हम ऐसा लगता है खत्म हो जाएंगी, मेरी 12 प्रार्थनाएं हैं बस, ये मेरी, मैंने दूसरों को दे दी तो मेरी तो खत्म हो गई। लेकिन ये वैष्णव ही है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। तो बहुत अच्छा प्रार्थना की है आपने माता जी। आपने दूसरे की भक्ति वर्धन हो, उसके लिए इच्छा जागृत की है। कृष्ण को ये जरूर अच्छी लगी होगी। तो हम सब भक्त प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी, पूजा माता जी की बेटी भी कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार करे, अंगीकार करे। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, बड़ी भाग्यवान है जो एक वैष्णव परिवार में जन्म हुआ है। ये साधारण लोग नहीं हैं, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। इनको वो वातावरण मिले जिस वातावरण के लिए ये भटकते हुए इधर आए हैं। इनकी जर्नी यहाँ से आगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जानी है। ये उस वातावरण को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य से भगवान ने इनको वैष्णवों के घर में जन्म दिया है। अब ये हम सब माता पिता का दायित्व है कि जिस उद्देश्य से भगवान ने इनको भेजा है यहाँ, इनकी जर्नी बहुत पुरानी है, हो सकता है हमसे भी पुरानी हो, हमसे भी उत्तम भक्त हों। तो हमारे घरों में बच्चों के रूप में जन्म लिया है। अब हमारा एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा हो कि इनकी अग्रणी, इनकी आगे की जर्नी कृष्ण की ओर बड़ी सुगम और सीधा भगवत धाम जाने की प्रेरणा इनको मिले, और बाकियों को भी प्रेरणा स्तोत्र बने ये। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतनी स्ट्रॉन्ग क्लास थी आज की। आपने एक बार कहा था स्मॉल इज बिग, और इसको मैं दो पहलू में सोच रही थी कि स्मॉल इज बिग तो सेवा के लिए भी, बट स्मॉल इज बिग अपराध के लिए भी। आई मीन, हो सकता है कि एक डेली रूटीन में, जैसे आप कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, हो सकता है कि एक डेली इंटरेक्शन में करते 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 पता नहीं कितने अपराध मुझसे होते होंगे, और उन अपराधों को मैं मतलब जोड़ के अपने साथ पता नहीं शायद आगे ना ले जाऊं। तो मुझे एक मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस सा हुआ कि एक डेली रूटीन में एक कैसे अपने कॉन्शियसनेस को इस तरह से मेंटेन करूं कि मुझे लगे कि हाँ, मैं जो ये कर रही हूँ ये अपराध नहीं है, कहीं मेरे अंदर घमंड नहीं आ रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ गई है, और वेरी गुड। शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ उस चीज को। बहुत अच्छी बात है, आप अपराध के ऊपर मेडिटेट कर रहे हो। दुखिया को ना रुलाइए, दुखिया देगा रो। दुखिया के मुखिया देखे तब तेरा क्या हो। समझ में आया? दुखिया को ना रुलाइए, दुखिया देगा रो। और दुखिया के मुखिया जब देखे तब तेरा क्या हो। यानी कि भक्त को मत परेशान कीजिए। अगर भक्त रो दिया, भक्त ने क्या, भक्त क्या रोएगा, मतलब भक्त को परेशान किया, वैष्णव अपराध किया, तो वैष्णव का मुखिया कौन? कृष्ण। दुखिया के मुखिया देखे जब, तब तेरा क्या हो। तो, तो ये जो मुखिया ने जब देख लिया ना, वैष्णव अपराध में स्मॉल इज बिग। हमने अगर ऑफेंड किया ना किसी वैष्णव को, आप, हमने ऑफेंड किया अपने सीनियर्स को, हमने ऑफेंड किया वैष्णवास को, ये भाव होना चाहिए। वेरी गुड। आपने इसको अलग कॉनोटेशन दिया, मैं उस तरफ नहीं था, आप इस तरफ लेके आ रहे हैं। वैष्णव अपराध में भी स्मॉल इज बिग, भक्ति में भी स्मॉल इज बिग, और वैष्णव अपराध में भी छोटा सा। तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, बस छोटा सा ही बोला था मैंने, वो छोटा बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध से हमेशा बच के रहो। कई बार भक्त बोलते हैं, मैं चुप हूं, बस मेरे से वैष्णव अपराध ना हो जाए, बस मैं इसलिए चुप हूं। भाई साहब कर चुके, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने ग्रोथ को दिखा चुके आप, हो चुका। वी शुड बी, एकदम से विनम्रता का तो परिभाषा ही यही है। सो वैष्णव अपराध से बचे। हमारे गुरु महाराज बहुत मर्सीफुल हैं, बहुत कृपालु हैं, लेकिन वो हमेशा हमेशा बोलते थे वैष्णव अपराध के प्रति कोई नहीं बचा पाएगा। शिल प्रभुपाद जी गुरु महाराज को देख के बोलते थे, ये लड़का वैष्णव अपराध से बहुत डरता है, आई लाइक हिम। और कई भक्त होते हैं वो वैष्णव अपराध से बिल्कुल नहीं डरते, ऐसा देखा है। वैष्णव अपराध से बिल्कुल नहीं डरते, उनको कोई भय नहीं है वैष्णव अपराध, उनको तो बस अपनी अपना कार्य होना चाहिए। लेकिन भक्ति मूवमेंट इंसान को बदलती है। मैं भी ऐसा ही था, पता ही नहीं था वैष्णव अपराध क्या होता है। अरे सच है, ठीक तो बोलना ही है, इसमें क्या। लेकिन धीरे धीरे जागृति बढ़ी तो समझ में आया, सही गलत हमारे दिमाग का भ्रम है। समझ में आया जब डीप जाए। पहले तो भगवान पे ही लगता था कि यार इतनी रानियां इनकी, सीता को छोड़ दिया है, ऐसे बच्चे, ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन को छोड़ा जाता है क्या। बहुत भावनाएं आती थी, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। पर जब तत्व ज्ञान होता है फिर अपनी बुद्धि पे पिटाई होती है, बोलते वो कृष्णा ये तो अपराध कर रहे थे हम इतने समय तक। तो ये तब जब कॉन्शियसनेस ऊपर आती है, पर उस वक्त अपना विचार ही ठीक लगता था। लेकिन जैसे जैसे प्रगति होती है वैसे वैसे अपने विचार हट जाते हैं और सीनियर्स के विचार स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो समय लगता है। इसलिए अब जब कोई चीज देखते हैं जो अभी समझ में नहीं आती, तो अब हम सोच लेते हैं कि 4-5 साल बाद ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले ये भी समझ में नहीं आता था। 5-10 साल और भक्ति में जिएंगे और डीप जाएंगे, ये भी समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी क्या दिमाग लगाना है।
ऐसे भक्ति बढ़ती है, ये भावना आ जाती है। तो वैष्णव अपराध से बचिए। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। हमारा ध्यान वैष्णव अपराध की तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सब भक्तों ये भी ध्यान रखें, स्मॉल इज बिग फॉर वैष्णव अपराध। दुखिया को मत छेड़िए, दुखिया देगा रो, और दुखिया के मुखिया देखें तब तेरा क्या हो। हरे कृष्ण।